प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की खुदावंद यीशु मसीह आप सबको ब्लेस करे। और आज हम प्रभु के वचन में से मनन करने के लिए जा रहे हैं थस्सलुनीकियों की पत्री। और हम लोग पहला और दूसरा थस्सलुनीकियों पूरा स्टडी करेंगे और बहुत ही गहरे तरीके से हम लोग खुदावंद के कलाम को सीखने के लिए जा रहे हैं। और मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपको इन वचनों को समझने का मन दे, इन वचनों को समझने के लिए आपको समझ दे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे और शुरू करेंगे। स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। आज प्रभु यीशु मसीह जब हम प्रभु आपके वचनों में से सीखने के लिए जा रहे हैं खुदा प्रभु हमें समझने वाला मन दो खुदा प्रभु। जिस पवित्र आत्मा के द्वारा इस वचन को लिखा गया है उसी पवित्र आत्मा के द्वारा इसको समझाने और इसको समझने के लिए मन दो खुदा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ खुदा। पूरी तरह से प्रभु आप ब्लेस करें खुदा, आप आशीषित करें। जितने लोग प्रभु यीशु मसीह आज आपके कलाम को सुनने के लिए जा रहे हैं प्रभु, हर एक जिंदगी यीशु मसीह के नाम में ब्लेस हो जाए, आशीषित हो जाए खुदा। मैं धन्यवाद करता हूँ खुदा यीशु के सामर्थी नाम में। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की खुदावंद यीशु मसीह एक बार फिर से आप सबको ब्लेस करे। और जब हम थस्सलुनीकियों पहला और दूसरा जब हम देखते हैं तो बहुत से वेद, बहुत से गहरे वेद जो है वो इन दोनों पत्रियों में जो है वो प्रभु के दास पौलुस के द्वारा लिखे गए हैं। और मैं कोशिश करेंगे कि कुछ वेदों को हम लोग समझ सकें और खुदावंद के कलाम में आगे बढ़ सकें और खुदावंद के कलाम को समझ सकें। इस पूरी सीरीज को मैं विश्वास करता हूं कि आप देखें और खुदावंद के कलाम में बढ़े। जब हम थस्सलुनीकी शहर के बारे में बात करते हैं, थस्सलुनीकी शहर जो था वह मकदूनिया में स्थित था, जहां पर पौलुस, सीलास और तीमुथियुस विजिट करते थे। ये आप देख सकते हैं प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय से लेकर के 18 वचन तक कुछ समय जो पौलुस था वो उस जगह पर रहे। बहुत लंबे समय की मिनिस्ट्री प्रभु के दास पौलुस की नहीं थी। वहां पर कुछ समय, कुछ शॉर्ट टाइम पौलुस वहां पर थे और एक अच्छी कलीसिया वहां पर जो थी उत्पन्न हुई। एक अच्छी, लोगों ने अच्छा वेलकम किया खुदा के कलाम का। और जो थस्सलुनीकिया टाउन था ये मकदूनिया, रोमन अंपायर के मकदूनिया शहर की राजधानी थी। और ये एक कमर्शियल एरिया था जहां पर ये एक मेजर हाईवे के ऊपर स्थित था। और यहां पर लोगों का आना जाना बहुत था। लोग बहुत, चाहे वो रिलीजियन टाइप हो, चाहे वो अपने कारोबार के हिसाब से लोग आते जाते थे, लेकिन बहुत लोग यहां पर आते जाते थे। और ये कलीसिया की जो शुरुआत है ये तब हुई जब आप बाइबल में पढ़ते हैं 16 चैप्टर प्रेरितों के काम जब आप पढ़ते हैं, वहां पर पौलुस और सीलास को जेल में डाल दिया गया था। पौलुस और सीलास को दोनों को जेल में डाल दिया गया था। और आप वहां पर अच्छी तरह से जानते हैं कि जेल की नींव जो थी वो हिल गई थी और कैसे प्रभु के दास जो थे वो जेल से बाहर आए। और वहां पर एक परिवार जो था, जो दरोगा का परिवार था, वो बचाया गया था। और तब वहां पर जो था वो परमेश्वर के कलाम की शुरुआत हुई, परमेश्वर के वचन की शुरुआत हुई। हम एक वचन को आपके साथ मैं साझा करना चाहता हूं। पहले हम लोग देखेंगे प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय उसका 1 वचन से पढ़ेंगे। फिर वह अम्फिपुलिस और अपोलोनिया होकर के थस्सलुनीकिया में आए, जहां यहूदियों का एक आराधनालय था। यहाँ पर पौलुस और सीलास, ये जो आप पत्री को देखते हैं, ये 3 लोग पत्री को लिख रहे हैं, पौलुस, सीलास और तीमुथियुस। तीनों का जिक्र जब आप पहला थस्सलुनीकियों उसका पहला चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पर आपको मिल जाएगा इन तीनों के नाम। और इस पत्री के लिखे जाने का कारण जो था, ये बहुत ही अच्छा एक जरूरी, जो हम समझ सकते हैं, कारण था कि पौलुस शॉर्ट टाइम के लिए वहां पर मिनिस्ट्री करके गए और लोगों को विश्वास और सताव में मजबूत बने रहने के लिए ये दोनों पत्री, विश्वास और सताव में मजबूत बने रहने के लिए ये पत्रियां हैं। और आत्मिक, दूसरा कारण, आत्मिक बढ़ना और शुद्धता और अनुशासन और धार्मिक जीवन के बारे में ये दोनों पत्रियां हम लोग देख सकते हैं। बहुत गहराई से ये दोनों पत्रियां लिखी गई हैं। जब पौलुस और सीलास जो थे वो थस्सलुनीकिया में आए, यहां पर यहूदियों का एक आराधनालय था।
यहूदियों का आराधनालय का मतलब ये था कि वहां पर 10 यहूदी मेल पुरुष जो थे वहां पर मौजूद थे, क्योंकि आराधनालय सिर्फ वहां पर ही होता था। यहां पर 10 यहूदी जो थे वो मेल पुरुष होते थे, क्योंकि एक अगर 9 यहूदी भी हो तो वहां पर आराधनालय जो है वो नहीं बन सकता। अगर 9 यहूदी भी तो भी नहीं बन सकता। कारण उसका क्या था कि अगर मानो 9 है और उसको 25 लेडीज 25 औरतें हैं, वो भी उसकी एक की कमी को पूरा नहीं कर सकते थे। जहां पर 10 होते थे वहीं पर आराधनालय जो था वो बन सकता था। लिखा दूसरे वचन में लिखा है, पौलुस अपनी रीति के अनुसार उनके पास गया। पौलुस अपनी रीति के अनुसार, अपनी रीति के अनुसार का मतलब क्या था? जब पौलुस प्रभु का दास कहीं पर भी सेवकाई करने के लिए जाता, कहीं पर भी मिनिस्ट्री करने के लिए जाता, तो पहले वो यहूदियों को ढूंढता, और जहां पर यहूदी होते थे सबसे पहले वो यहूदियों को कलाम सुनाया करता था। सबसे पहले वो यहूदियों के साथ परमेश्वर के कलाम से रूबरू होता था, परमेश्वर के कलाम को यहूदियों को बताता था, और उसके बाद वो यूनानी और जो गैर जाति थे उनके बीच में कलाम को सुनाया करता था। जब यहूदियों के बीच में वो कलाम सुनाता था तो अक्सर जो यहूदी है वो पौलुस के विरुद्ध खड़े हो जाते थे, उसकी टीचिंग्स को लेकर के, उसके उनके वचन की गहराई को लेकर के पौलुस के विरुद्ध हो जाते थे। और उसके बाद जो पौलुस था वो अन्य जातियों में खुदावंद के कलाम को शेयर किया करता था। लिखा है, पौलुस अपनी रीति के अनुसार उनके पास आया और 3 शब्द के दिन पवित्र शास्त्रों से उनके साथ वाद विवाद किया। लोग क्वेश्चंस, लोग जो थे वो तरह तरह के सवालात पौलुस के पास लेकर आते थे उनका विरोध करने के लिए। और आगे लिखा है, और उनका अर्थ खोल खोल कर समझाता था, और मसीह को दुख उठाना और मरे हुए से जी उठना अवश्य था, और यही यीशु जिनकी मैं तुम्हें कथा सुनाता हूं मसीह है। उनमें से कितनों ने और भक्त यूनानियों में से बहुतों ने और बहुत सी कुलीन स्त्रियों ने मान लिया और पौलुस और सीलास के साथ मिल गए। यहाँ पर बहुत जो पक्के यहूदी और बहुत जो रिच कुछ बहनें जो प्रभु के दास पौलुस और सीलास के साथ मिल गई उनके कलाम को सुन करके, और वहां पर ऐसे कलीसिया जो थी वो बननी शुरू कर। 9 वचन तक आप पढ़ोगे तो आपको और भी ज्यादा समझ में आएगा कि कैसे वहां पर जो थी वो कलीसिया स्थापित हुई, कैसे वहां पर कलीसिया की शुरुआत हुई। और ये जो पत्रियां लिखी गई हैं 2, ये उन्हीं यहूदियों के नाम जो थी वो लिखी गई। और उसके बाद एक तगड़ा प्रभु के दास का विरोध हुआ। 6-7 वचन को आप पढ़ेंगे, एक तगड़ा विरोध हुआ, और बहुत से लोगों को इकट्ठे करके मार्केट में लेके आने लगे, बाजारों में लेके आने लगे, और कहने लगे कि ये वही लोग हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को उलट पुलट कर दिया है, और ये लोग थिस्सलुनीके में भी आ पहुंचे हैं। आओ हम सब जन मिलकर के इनको यहां से भगा दें। लेकिन जब तक वो उनको वहां से भगाते, जब तक वो वहां से उनको भेजते, तब तक प्रभु वहां पर अपना काम कर चुका था। तब तक प्रभु अपना काम जो था लोगों के दिलों में जो परमेश्वर का वचन था वो उग चुका था और फलदायक होना शुरू हो चुका था। जब तक कि वो लोग विरोध करके भगाते, वहां पर एक अच्छी कलीसिया जो थी वो स्थापित हो चुकी थी। और कुछ यहूदियों को वो कलीसिया सौंपने के बाद प्रभु का दास जो था वहां से निकल गया। और कुछ समय के बाद जो प्रभु का दास है वो तीमुथियुस को मिलता है, और जब तीमुथियुस उनके साथ सेवकाई कर रहा है, कुछ समय के बाद जो तीमुथियुस को प्रभु का दास थिस्सलुनीके में भेजता रहता है। हालेलुया। और ये जो थोड़ी सी बैकग्राउंड में आपके साथ तीमुथियुस की शेयर करना चाहता, थिस्सलुनीके की शेयर करना चाहता था। आइए एक वचन से हम लोग पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 1 अध्याय उसका 1 वचन से लिखा है, पौलुस और सिलवानुस और तीमुथियुस की ओर से थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम जो परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह में अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। यहाँ पर 3
लोगों के नाम जो हैं प्रभु के दास पौलुस ने मेंशन किए हैं। अगर आप पौलुस की पत्रियां देखोगे तो पौलुस जो प्रभु का दास है वो अक्सर मैं शब्द की जगह पर हम शब्द जो था वो इस्तेमाल करता है। जब आप प्रभु के दास पौलुस की पत्रियों को पढ़ते हैं, यहाँ पर प्रभु का दास पौलुस अपना जो इंट्रोडक्शन है वो तो देता ही है, अपना जो हवाला है वो तो देता ही, लेकिन साथ ही साथ वो सेलास या सिलवानुस यानी कि सेलास और तिमोथियस का भी हवाला देता है। जब हम 2 वचन को पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करते हैं और सदा तुम सबके विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की दृढ़ता और लगातार स्मरण करते हैं। हे भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम सुने हुए हो। यहां पर प्रभु का दास पौलुस कहता है कि हम तुम्हारे विश्वास के लिए धन्यवाद करते हैं। सबसे पहले पौलुस जो है वो ज्यादातर पत्रियों में मोस्ट ऑफ द लेटर्स जो पौलुस है वो शुरू करते परमेश्वर का धन्यवाद करता है। अगर आप विशन को पढ़ोगे, अगर आप और भी पत्रियां प्रभु के दास की पढ़ोगे तो वहां पर सबसे पहले जो प्रभु का दास है वो प्रभु का धन्यवाद करता है उन लोगों के लिए जो जिनको वो पत्रियां लिख रहा है, जो पत्रियां रिसीव कर रहे हैं। और यहाँ पर एक बड़ी खास बात है कि यहाँ पर जो प्रभु का प्रचार था वो बड़े सामर्थ्य तरीके से सुनाया गया था और बड़ी सामर्थ्य से उस प्रचार को एक्सेप्ट भी किया गया था। लोगों का उस प्रचार को स्वीकार करना बहुत पावरफुल था। लोगों का खुदा के कलाम को एक्सेप्ट करना, इट वाज रियली सो पावरफुल। और यहाँ पर प्रभु का दास कहता है कि मैं तुम्हारे विश्वास के लिए, दृढ़ता के लिए, आशा के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और मैं जानता हूं कि तुम चुने हुए। हालेलुया। यहां पर पौलुस जो है बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, बड़े एक लेवल के साथ लोगों को बता रहे कि मैं जानता हूं कि तुम चुने हुए हो, मैं जानता हूं कि तुम्हारा चुनाव हो चुका है। हालेलुया। बहुत बार हम इवन के शंका करते हैं कि हम चुने हुए हैं या नहीं, हमारे ऊपर चुनाव है परमेश्वर का नहीं। बहुत से सेवक, बहुत से लोग, बहुत से विश्वासी मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि पास्टर जी बुलाहट को कैसे पहचाने, हम चुने हुए हैं कि नहीं चुने हुए, ये बात कैसे पहचाने। लेकिन यहां पर पौलुस जो है उनके विषय में, उनके विश्वास को, उनकी दीनता को, उनको वचन को स्वीकार करने के विषय में जो प्रभु का दास है वो कहता है कि तुम चुने हुए। एक टाइम था, चुने हुए का मतलब मैं थोड़ा सा आपके साथ साझा करके फिर हम फिनिश करेंगे और अगली क्लास के लिए इसको छोड़ेंगे। चुने हुए, हम लोग चुने हुए हैं। हमें चुनने के लिए, आपको चुनने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को कुर्बान कर दिया आपके चुनाव के लिए कि आप अलग हो जाएं, आप परमेश्वर के काम के लिए अलग हो जाएं। उसके लिए यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी और खून का एक एक कतरा जो है वो बहा दिया ताकि हम लोग इस लेवल तक जी सकें। नहीं तो आप जानते हैं कि पुराने नियम में परमेश्वर के घर में जाना, अति पवित्र जगह में जाना कितना कठिन था, कितना मुश्किल था। मुश्किल यानी कि आम लोगों के लिए वहां पर घुसना, वहां पर एंटर करना, वहां पर दाखिला लेना जो था वो इम्पॉसिबल था। कोई भी आम जन यानी कि कोई भी जो महायाजक के बिना एक भी जन जो है वो वहां पर एंटर नहीं कर सकता था। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की सलीबी मौत के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के सलीब पर मारे जाने के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के सलीब पर लहू बहाने के द्वारा हमारे लिए वो रास्ता खुल गया। हम चुने हुओं में से हो गए। अदरवाइज बाइबल में लिखा है कि यहूदी कौम सिर्फ परमेश्वर की निजी कौम थी और यहूदी कौम को परमेश्वर ने चुना हुआ था। जब यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान दी तो हम सब उस गिनती में आ गए। एक छोटी सी बात बताकर मैं फिनिश करूंगा। जब यीशु मसीह चैप्टर 10 मत्ती रचित सुसमाचार में अपने चेलों को सुसमाचार सुनाने के लिए भेजते हैं तो वो कहते हैं वहां पर कि तुम सिर्फ यहूदियों के यहां जाना, गैर जातियों के गांव में, गैर जातियों के घरों में, गैर जातियों में नहीं जाना।
जब यीशु मसीह के पास एक लेडी आई, एक कैनानाइट वुमेन आई, तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं सिर्फ यहूदियों के लिए भेजा गया। लेकिन जब यीशु मसीह सलीब पर मरे और उसके बाद जीवित हुए, तो यीशु मसीह ने कहा कि जाओ और सब जातियों में से जाकर के तुम चेले बनो। हालेलुया। यहां पर दो वर्ड्स यहां पर है, एक कि सिर्फ यहूदियों में जाओ और दूसरा कि सब जातियों में जाकर के चेले बनो। इनमें सब में एक घटना जो हुई वो थी सलीबी मौत। जब यीशु मसीह सलीब पर मरे तो हर एक जाति का, हर एक जन जो था वो चुना गया। जो आज अपने आप को मसीह कहते हैं वो भी गैर जाति है, लेकिन यीशु मसीह में आने के बाद हम लोग मसीह बन गए, हम लोग खुदावंद के चुने हुए में से आ गए। हालेलुया। मे गॉड ब्लेस यू। खुदावंद यीशु मसीह आपको ब्लेस करे और ये पास कंटिन्यू रहेंगे और आप बढ़ते रहें, खुदावंद में प्रार्थना करते रहें और थस्सलुनीकियां पहला दूसरा उसको सीखें और खुदावंद की आशीषों में बने रहें। खुदावंद आपको ब्लेस करे। आमीन आमीन।